गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको एक और वीडियोस के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस है फॉर स्टूडेंट्स हु इज़ द लर्नर ऑफ टेंस। जो टेंस को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सीखना भी बहुत मस्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, किस काम आती है और कौन कौन होती है, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, तो चलिए लेट्स गो, लेट्स रीड हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? तो डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, एक्सिलरीज वर्ब भी बोलते हैं लगभग। तो हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ड which shows the tense in the sentence called helping verb। यानी हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब वो शब्द होता है which shows the tense, जो क्या दर्शाता है, काल को दर्शाता है, काल को दिखाता है इन द सेंटेंस, जो किसी भी वाक्य में काल को दर्शाता है कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, वो सहायक क्रिया कहलाता है। मतलब जो ये दिखाता है कि ये वाक्य जो है किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, वो कौन दिखाता है? हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो आप पता नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक। तो चलिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स आर फॉलोइंग, सहायक क्रियाएं निम्नलिखित होती है। तो एक बार मैं पहले सबको सारी हेल्पिंग वर्ब लिख दूं जो पूरे टेंसों में यूज होती है, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में। प्रेजेंट की कौन हर फॉर्म में, पास्ट की भी हर फॉर्म में। तो चलिए, एक होती है डू, डच, यानी मैं कह दूं ये प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया होती है डू डच, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज डिड, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट में होती है डिड। और उसके बाद होती है इज, एम, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ फिर बताऊँ कौन किस टेंस में यूज होती है। इज, एम, आर, कॉमा, वच, कॉमा, वर, वच, वर, हैज, हैव, एच ए डी, हैड, हैज, हैव, हैड, डू डज डिड हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैज, हैव, हैड। और इन्हीं को लगता है विल, डब्ल्यू आई डबल एल, विल, एस एच ए डबल एल, सेल, और एच ए एस बी डबल ई एन, हैज़ बीन, एच ए वी ई, हैव, बी डबल, हैव बीन, एच ए डी, बी डबल ई एन, हैड बीन। और इससे पहले विल हैव और सेल हैव, विल हैव, सेल हैव। फिर पास्ट प्रेजेंट में होती है विल हैव बीन, विल हैव बीन, और सेल हैव बीन। ओके, अब मैं आपको इसको डिटेल से इस प्रकार से बताता हूँ कि कौन किस में होते हैं। देखो, टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो और प्रत्येक टेंस यानी एवरी टेंस हैज 4 फॉर्म्स। तो प्रत्येक टेंस की जब 4 अवस्थाएं होती है तो किस टेंस की सहायक क्रिया कौन होती है? तो हम चलते हैं प्रेजेंट से, पहले लिखते हैं प्रेजेंट, पी और ई एस ई एन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डच। अब किसके साथ डू लगती है, किसके साथ डच लगती है, वो मैं अलग से बताऊंगा, वो टेंस से पता चल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद है प्रेजेंट, पी और ई एस ई एन टी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सी ओ एन टी आई एन यू ओ एस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। अब किस सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, किसके साथ एम, किसके साथ आर, वो अलग से।
उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव, ठीक। और उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें परफेक्ट भी होता है और कॉन्टिन्यूअस भी होता है, पूर्ण अपूर्ण काल। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ बीन और हैव बीन। ओके, तो लाइक दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है केवल एक, डिड। ओके, फिर है पास्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर, ठीक है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस बोली तो यानी भूत अपूर्ण काल। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, सभी कर्ताओं के साथ हैड, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब इसकी। और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बी। ओके, लाइक दिस फ्यूचर, लाइक दिस फ्यूचर, ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी एवरी टेंस हैज 4 फॉर्म्स, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। वैसे विल और सेल का अर्थ होता है गागेगी, जाएगा, खाएगा। ओके, फ्यूचर FUTURE, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें केवल विल, तो केवल ये ध्यान रखना है विल और सेल, विल बी, विल के साथ बी जोड़ेंगे और सेल के साथ बी जोड़ेंगे। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, PERFECT, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल, हैव और सेल हैव, विल हैव, सेल हैव। ओके, और लास्ट है इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भविष्यत पूर्ण अपूर्ण काल बोलेंगे इसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये होता है विल हैव बीन, ए हेल्पिंग वर्ब है इतनी बड़ी, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ओके, तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है मैं आपको गिना देता हूँ पहले कितनी हेल्पिंग वर्ब, इससे अधिक और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मैं आपको गिना दूँ इधर से कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आप फॉलो होंगे ना, तो डू डज, यानी डू डज डिड इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल सेल हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव सेल हैव विल हैव बीन सेल हैव बीन। कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दीज आर 20 वर्ब्स। कितनी हुई? 20। ये 20 वर्ब को मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कौन किसके साथ यूज होना है। कौन प्रेजेंट के साथ होगी,
कौन पास्ट के साथ होगी और कौन फ्यूचर के साथ होगी। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इस तरह से आप कहीं भी टेंस को पहचान सकते हैं। स्पेशली ग्रामर लर्नर के लिए ये है, और किसी को भी ग्रामर स्पीकिंग करने अंग्रेजी स्पोकन सीखना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक्स। इसके बाद आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू। प्लीज़ यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।